प्रश्नावली 9.1 का अब हम यहाँ पर प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये ऐसी एक पेड़ है और आंधी आने से इस बिंदु बी से ये पेड़ टूट जाता है। जो ये ऐसी पेड़ है पूरा यहाँ से टूट जाता है और बी और सी इतना ये भाग टूट करके यहाँ पर नीचे आ जाता है। यहाँ पर इस प्रकार तिरछा गिरता है, इस प्रकार आ जाता है और यहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूने ये पेड़ का शिखर है सी, ये यहाँ पर तिरछा गिरता है और यहाँ पर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जमीन के साथ भूमि का स्तर है, इसके साथ 30 अंश का यहाँ पर कोण बनाता है। यहाँ पर बिंदु दे देते हैं नाम डी। आगे पढ़ेंगे प्रश्न को। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु है ये, इस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये दूरी है 8 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ए बी इतना ज्ञात करना है और बी सी ये इतना ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। इतना ये ए बी और ये बी सी, ये है पूरा पेड़। तो जो बी सी है यही भाग टूट करके यहाँ पर बी डी बन गया है, नीचे की ओर आ गया है। तो हम बी सी की जगह पर यदि बी डी को निकाल लें और ए बी में जोड़ दें, यदि हम इतने ए बी में ये बी डी जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी की जगह पर ए बी प्लस बी डी ये इतना निकाल लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर दिया है थीटा बराबर 30 अंश दिया है और ए डी भूमि का स्तर दिया हुआ है 8 मीटर। तो अब हम यहाँ पर एक बार ए बी निकाल लेंगे, फिर हम दूसरी बार बी डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं। तो इस तरफ हम निकालेंगे ये ए बी, फिर हम इस तरफ निकालेंगे हम बी डी और ए बी और बी डी के मान को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज बी ए डी में, क्योंकि पेड़ सीधा खड़ा हुआ है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया बी ए डी। तो समकोण त्रिभुज बी ए डी में तो हमें ए बी निकालना है। ए बी है यहाँ पर लंब और दिया हुआ है आधार 8 मीटर, तो लंब बटे आधार। और समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार होता है tan बराबर। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर tan ये ज्यों का त्यों, थीटा की जगह पर थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब दिया हुआ है त्रिभुज बी ए डी में ए बी। आधार है ए डी का मान है 8 मीटर, तो सीधे 8 ही लिख देते हैं यहाँ पर। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो tan 30 का मान त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में होता है 1/√3 और बराबर में ए बी बटे 8 ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 8 और बटे में ये √3, इस तरफ बचा ये ए बी। तो ये ए बी का मान आ गया। ऊपर जो हमने कहा था कि एक बार निकालेंगे हम ए बी का मान, तो ये ए बी का मान तो आ गया। अब हम ये बी डी का मान और निकाल लेते हैं बी डी। तो यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज बी ए डी में अब हमें ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज बी ए डी में बी डी है ये कर्ण और दिया हुआ है ए डी आधार।
कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा का फॉर्मूला। अब थीटा की जगह पर 30 रख देंगे तो हो जाएगा सेक 30 बराबर कर्ण है BD जो कि हमें ज्ञात ही करना है, बटे आधार है AD का मान है 8 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेक 30 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 2/√3 बराबर BD बटे 8, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 16 और बटे में ये √3, इस तरफ बचेगा BD। तो यहाँ पर AB का मान आ गया और BD का मान आ गया। शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ, पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी थी AB के मान को और BD के मान को निकाल करके जोड़कर। तो यहाँ पर अतः पेड़ की ऊंचाई AB प्लस BD बराबर तो अब यहाँ पर दोनों मान रखेंगे। AB का मान है 8/√3 प्लस BD का मान है 16/√3। AB का मान रख दिया यहाँ पर 8/√3, बीच में प्लस का चिन्ह लगा, ये वाला BD का मान रख दिया 16/√3। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर अब लेंगे हम यहाँ पर LCM, तो LCM आएगा √3 से √3 कैंसिल, ऊपर बचा 8, बीच में प्लस का चिन्ह, √3 से √3 कैंसिल, ऊपर बचा 16। जोड़ देंगे 8 और 16 को तो हो जाएंगे 24 और बटे में √3। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। यदि और आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर √3 का हर का परमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे 24 बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3 और इनटू में ये √3 रहेगा ही रहेगा। ध्यान दीजिए 24 इंटू √3 और बटे में √3 का गुणा √3 में होगा तो आ गया 3। अब 3 का भाग देंगे हम 24 में तो 8 है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और इनटू में ये √3। तो यहाँ पर आ गया पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न तीसरा देखेंगे। तो यहाँ पर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये 2 फिसलन पट्टी हैं, एक ये फिसलन पट्टी है और एक ये फिसलन पट्टी है। इन फिसलन पट्टियों को नाम दे देते हैं A, B और C, और ये वाली है D, E और F। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जिसका शिखर है वह ये है छोटी वाली फिसलन पट्टी 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। क्योंकि ये छोटी है तो छोटा कोण यहाँ पर बनाएगी, और ये वाली फिसलन पट्टी अधिक ढाल वाली है तो यहाँ पर अधिक कोण बनाएगी इस वाले कोण से, तो यहाँ पर 60 अंश का कोण, और इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमें इस फिसलन पट्टी ABC, इसकी AC ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है ये, और DEF जो ये फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई DF ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम बीच में लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर ABC ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि
फिसलन पट्टी सीधी खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये DEF ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में लंब दिया हुआ है और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण की बात हो रही है। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। आगे सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे तो थीटा की जगह पर थीटा का मान रख देंगे 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 30 बराबर लंब दिया हुआ है AB का मान है 1.5 बटे कर्ण दिया हुआ है AC, जो कि हमें ज्ञात ही करना है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में साइन 30 का मान होता है 1/2 और बराबर में 1.5 बटे AC, ये ज्यों का त्यों। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो AC का गुणा 1 में होगा, तो AC बराबर 2 का गुणा होगा 1.5 में, तो हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा जो छोटी वाली फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई। AC बराबर 3 मीटर। अब यहाँ पर हम बड़ी वाली फिसलन पट्टी को देखेंगे। तो यहाँ पर DEF समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर भी लंब दिया हुआ है 3 मीटर, कर्ण हमें DF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी लंब और कर्ण की चर्चा हुई है। तो लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला साइन थीटा का। थीटा की जगह पर ये 60 अंश रख देंगे, तो हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब दिया हुआ है DE का मान है 3 मीटर बटे कर्ण है DF, जो कि हमें ज्ञात ही करना है। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो साइन 60 का मान त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से देखेंगे हम, तो होता है √3/2। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। इस तरफ 3/DF ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, तो DF का गुणा होगा √3 में, 2 का गुणा इस तरफ होगा 3 में, तो हो जाएगा 6। DF के साथ में √3 गुणा में है, तो √3 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर DF बराबर 6/√3। अब यहाँ पर हम या तो यहीं पर छोड़ देते हैं, तो ये आ गया हमारा DF का मान, या फिर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर √3 का हर का परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 का गुणा √3 में होगा, तो हो जाएगा 6√3, और √3 का गुणा √3 में होगा, तो हो जाएगा 3। इस तरफ ये DF ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे 6 में, तो 2 बार गया, और √3 ज्यों का त्यों। तो DF का मान आ गया 2√3 मीटर। तो ये दोनों है हमारे आंसर। अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर और बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई है 2√3 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है ये, भूमि के इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार है ये, मीनार को नाम दे देते हैं हम BC, ये BC है मीनार। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु कहलाता है निचला सिरा, 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इस बिंदु से ये बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मिला देते हैं इस बिंदु को इस बिंदु से, इस बिंदु को नाम दे देते हैं A। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर है ये, इसका उन्नयन कोण 30 अंश है।
यहाँ पर नीचे की ओर आएगी एक रेखा और यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 अंश का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार है BC, ये हमें BC ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है AB बराबर दिया हुआ है 30 मीटर तथा थीटा बराबर दिया हुआ है 30 अंश। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC देखेंगे, क्योंकि मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये बन गई समकोण त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर अब समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर लंब है BC, ये हमें ज्ञात करना है। आधार दिया हुआ है AB। तो यहाँ पर लंब और आधार की चर्चा हुई है यहाँ पर। तो लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा में। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में सभी मान रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह रख देंगे ये थीटा का मान 30 अंश, तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब है यहाँ पर BC। आधार दिया हुआ है AB का मान है 30 मीटर। तो यहाँ पर ये 30 लिख देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1/√3 और बराबर में BC बटे 30, ये ज्यों के त्यों त्रिया गुणा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 30 का गुणा 1 में होगा तो 30 और बटे में ये √3, BC बराबर आ गया 30/√3। इतना आंसर सही है। यदि आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर √3 का हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर BC इस तरफ आ जाएगा, BC बराबर 30/√3। यहाँ पर √3 का हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर 30 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 30√3 बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3। इस तरफ ये BC चल ही रहा है। अब हम 3 का भाग दे देंगे 30 में। तो यहाँ पर 3 धाम 30 और √3। तो यहाँ पर BC बराबर आ गया 10√3 मीटर। तो यही है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर 10√3 मीटर है। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप कक्षा 10 NCERT गणित की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर हमने सभी प्रश्नावलियों की लिंक दी हुई है हल सहित। तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।